छिपी हुई है। और जो चलायमान संसार, बिनसने वाला संसार, इसमें हम इतना मोह करके बैठे हैं कि हमसे कोई एक चीज छुड़ाए तो हमको बड़ा दुख होता है, और जिसके पूरे पूरे घर और परिवार छुड़ा लिए जाए उसको कितना दुख होगा। तो प्रेमियों, गुरु महाराज कहते बच्चों, यहाँ की चीज से थोड़ा थोड़ा मोह कम करो, थोड़े थोड़े मोह बंधन ढीले करो, नहीं तो एकदम से वो आएगा कहेगा कि मकान को खाली करो तो तुमको बड़ा कष्ट होगा। तुम कहोगे इसको तो मैंने अपना समझा और ये चीज तो किसी और की थी, हमको मालूम नहीं था। तो इस बात को संत और महात्मा बता रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं बच्चों, ये काल माया का देश है। काल यहाँ 24 घंटे पहरा लगा रहा है और माया हमको 24 घंटे प्रलोभित करती रहती है। गुरु महाराज कहते बच्चों, अपना काम यहाँ से कर लो और अपने देश चलो, क्योंकि यहाँ रोज जन्मना रोज मरना। दीपावली वाले दिन भी देखिए मरघट खाली नहीं रहा होगा। तो ये संसार कितना बेकार है। तो यहाँ से निकालने के लिए गुरु महाराज हमको आए हुए हैं, लेने के लिए, कि गुरु आते रहे लेवाने को, हम तैयार हुए ना जाने को। कि गुरु नाम की नैया लेके सतगुरु आए द्वार, गुरु नाम की नैया लेके सतगुरु आए द्वार। बैठो मेरी नैया में, कर दूंगा भव से पार। बैठो मेरी नैया में, कर दूंगा भव से पार। गुरु नाम की नैया लेकर सतगुरु आए द्वार, गुरु नाम की नैया लेकर सतगुरु आए द्वार। बैठो मेरी नैया में, कर दूंगा भव से पार। बैठो मेरी नैया में, कर दूंगा भव से पार। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो नामदान हमने दिया है उसको लेके और उसका जाप करके और नाम रूपी जहाज में बैठने के लिए अलग तैयार हो, तो इसका जाप करके और निकल चलो। प्रेमियों, हमको जन्मते मरते अनंत युग बीत गए, लेकिन वो क्रिया खत्म नहीं हो रही है। गुरु महाराज कहते बच्चों, इस बार मैं इस क्रिया को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ। बोलिए प्रेम से। तो गुरु महाराज जो हमको मिल गए हैं, तो ये क्रिया अब खत्म होने वाली है। और थोड़ा सा जोर लगा लो, थोड़ा साधन भजन करके और चरित्रवान बन के, ईमानदार बन के, मेहनत करके और यहाँ से निकल चलो, क्योंकि गुरु के नाम रूपी जहाज में वही बैठ पाएगा जो हर तरह से साफ और सुथरा होगा। नहीं तो गुरु महाराज उसमें बैठने को मना नहीं करेंगे और तुम्हारी आत्मा खुद नहीं कहेगी उसमें बैठने को। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको तुमको अपने गुरु की 24 घंटे याद रखना है। समय बड़ा खराब है। आज ग्रहण की वजह से पूरे देश में सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसे जब जिंदगी में ग्रहण लग जाता है, कोई परेशानी आ जाती तो कहते मेरे जीवन में ग्रहण लग गया, तो तमाम परेशानी खड़ी हो जाती है। ऐसे प्रेमियों, हमको तुमको इस ग्रहण का महत्व तो समझना चाहिए। कहते हैं आंखों से देख लिया तो आंखें चली जाएंगी। ऐसे ही अगर मेरा चरित्र खराब हो गया, ग्रहण लग गया, तो हमको भी कोई देखने वाला और देख नहीं सकेगा, या हमको कोई देखना पसंद नहीं करेगा। इसलिए हमको तुमको बहुत अच्छी तरह से फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से तो अब विदाई होने वाली है। ये संसार एक सराय है। एक बार क्या हुआ
एक राजा के यहाँ एक महात्मा जी आए। तो राजा को तो बड़ा घमंड रहता है कि मैं तो राजा हूँ, और महात्मा तो अपनी बोली बाणी में ही बोलते हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि राजा साहब, आज हमको यहाँ रात भर रहने के लिए सराय में जगह दे दो। ये बात जब राजा ने सुनी तो राजा एकदम बिगड़ पड़ा, कहने लगा इसको तुम सराय कहते हो, ये राजा का महल है? तो बोले ये सराय ही है। बोले आज के बाद कहना नहीं। और वहाँ के जो नौकर चाकर थे उनसे कहा कि इस महात्मा को गेट से बाहर निकाल दो, इसको जो सराय बता रहा है। आप भैया उस महात्मा को गेट से बाहर निकलवा दिया। तो महात्मा जी ने जाते जाते ये पूछा, बोले कि दंड तो हमको बाद में देना, पहले मेरी बात का जवाब दे दो। बोले ये बताओ, जिस गद्दी पे आज तुम बैठे हो, कुछ दिन पहले मैं आया था तो इस पे कोई और बैठा था। तो बोले वो मेरे पिताजी थे। तो बोले उससे पहले भी मैं आया था तो उस पे कोई और बैठा था। तो बोले वो तो मेरे बाबा थे। तो बोले ये बताओ, ये सराय नहीं है तो क्या है? अगर ये यहाँ का निश्चित होता कि यहाँ से जाना नहीं है तो इसको हम सराय ना कहते, लेकिन जब यहाँ से लोग सरक रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये सराय ही है। तब उनकी समझ में आया और रोने लगे, कहने लगे अरे महात्मा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपको दंड देने के लिए तैयारी कर ली, पर ऐसी कुछ दया कृपा रही जो हम आपको दंड नहीं दिए। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये, संत महात्मा जो होते हैं वो त्रिकालदर्शी होते हैं। उनको भूत भविष्य वर्तमान सबका बोध रहता है। उनको सब दिख रहा है, हमको कुछ दिख नहीं रहा है। हमको जो मेरे सामने वही दिखता है और उनको सब दिखता है। तो प्रेमियों, ऐसे गुरु महाराज को भी सब कुछ दिख रहा है। गुरु महाराज यही कह रहे हैं, बच्चों तुम यहाँ बड़े रोचों में पागल हो रहे हो कि ये मेरा है, ये मेरा है, और ये कुछ तेरा है नहीं, तू झूठे सपने में फंसा हुआ है। जैसे शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि उमा कहाँ में अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल सत हरि भजन, भगवान का भजन ही, गुरु का भजन ही सत्य है, और सारा संसार सपना है। इसलिए प्रेमियों, हमको तुमको अपने गुरु की बात याद करके और उस पर चलने की जरूरत है। गुरु के वचनों की माला हर समय फेरते रहो। ये माला तो फेरते ही हैं, लेकिन गुरु के वचनों की भी माला हमको फेरना है कि हमारे गुरु महाराज ने इस संसार से निकलने के कौन कौन से उपाय बताए हैं। यहाँ से निकलने का जो उपाय बताया है उसको अपने दिल और दिमाग में रख के और यहाँ से निकलने की तैयारी करो। क्योंकि अभी देखो दीपावली आई, कितनी सफाई करी। अब हम इसको अपना मान बैठे कि यहाँ व्यवस्था करना, वहाँ व्यवस्था करना। अरे पता हम बहुत दिन रहेंगे, लेकिन पता चला कि तैयारी करने के बाद ही हम तुरंत चल दिए। अब बताओ मेरी आत्मा उसमें लटकेगी कि नहीं लटकेगी? उसी में मेरा मन लगा रहेगा कि अरे यार, हमने तो घर परिवार सब बसाए, तैयार किया, और इसमें से हमको आज निकलना पड़ रहा है। तो हम रोएंगे, बिलखेंगे, चिल्लाएंगे। इसलिए हमको तुमको गुरु की बात याद रखना है कि ये सराय है, ये अपना घर नहीं है, ये क्या है? सराय है। कहा गया कि जागे सखी उठे जागरी, मेरे सतगुरु आए। जागे सखी उठे जागरी, मेरे सतगुरु आए। व्रत करे तूने पूरन मासी, व्रत करे तूने पूरन मासी। काहे रही तुम भूखी रे प्यासी, काहे रही तुम भूखी रे प्यासी।
सतगुरु आए। जागे सखी उठे जागरी मेरे सतगुरु आए। तो प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज आए, हमको अब जाग के उसका भजन करना है और जो जो बातें मालिक ने कही उसको अपने अंतर में रखो और फालतू के दुनियादारी में मत फंसो। क्योंकि समय, गुरु महाराज ने क्या कहा कि समय कम है काम ज्यादा है। ये काम नहीं जो संसार का हमने झाड़ू पोछा किया, बर्तन धोए, सफाई की, ये काम को नहीं कह रहे हैं। क्योंकि उनको दिख रहा है कि सांसों की पूंजी, कि दिन रूपी सफेद चूहा और रात रूपी काला चूहा मेरे जीवन की डोर को कुतर कुतर के खा रहा है और हमको पता नहीं कि मेरे जीवन की डोर कितनी कुतर चुकी है। जब वो टूट जाती तब रोने लगते हैं, तब रोने लगते कहते अरे भैया प्राण पखेरु उड़ गए, वो तो चला गया, लेकिन वो तो बहुत देर से कुतरी जा रही थी, तब हमको होश नहीं था। इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि सांस सांस सुमिरन करो और वृथा श्वास मत खोए और ना जाने या श्वास को फिर आवन होए ना होए। पता है मरते वक्त आदमी बहुत पछताता है। अगर उसने अच्छा काम नहीं किया होता है, जैसे गुरु का काम नहीं कर पाया और वो उल्टी सीधी माला फेर ली, कहीं कहीं भजन कर लिया और बीच में अंजा करता रहा, तो उसको बाद में सब रील सामने आ जाती है कि हमने इस समय को बर्बाद किया था, आज हमको ये समय मिल जाता तो कितना अच्छा रहता। तो प्रेमियों, हमको तुमको मालिक की याद करना है और अपने गुनाहों की बराबर बैठ के घाट पे माफी मांगना है। और जो हमारे अंदर बुराइयां पनप रही हैं, जो विकार पनप रहे हैं, वो धीरे धीरे मालिक से दया मांग के उनको, जैसे कोई काश्तकार किसान होता है ना, तो जब खेत में जाता है तो देखता मेरी फसल में खराब खरपतवार जम गया है, तो क्या करता है, उसको धीरे धीरे उखाड़ने लगता है, कहता मेरी फसल खराब हो जाएगी। ऐसे ही मेरे अंदर अगर बुराइयां पनप रही हैं तो हमको भी अगर कोई बता दे तो उनको धीरे धीरे कम करने की जरूरत है। अगर हमने उन खरपतवारों को नहीं काटा, उन बुराइयों को नहीं दूर किया, तो प्रेमियों मेरी खेती पूरी बेकार हो जाएगी, विनश जाएगी और हम खाली के खाली रह जाएंगे। इसलिए प्रेमियों, हमको अपनी बुराइयों को दूर करना है अगर हमको परमात्मा के नजदीक आना है तो। क्योंकि परमात्मा क्या कहता है कि मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। कहते हैं कि एक बार गोस्वामी जी मंदिर में जा रहे तो उस पर लिखा था बड़े बड़े अक्षरों में यही कि मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा और निर्मल मन जन सो मोहे पावा। तो वो मंदिर से वापस आने लगे, कहने लगे हमारे अंदर तो सब कुछ भरा, मैं कैसे जाऊं इस मंदिर में, कैसे प्रवेश करूं। तो वहां से कुछ भक्त निकल रहे थे, तो भक्त ने कहा कि इसको तुम देख के वापस मत जाओ, जब तुम इसके नजदीक आओगे तभी तुम्हारा छल छिद्र कपट छूटेगा, वरना छूट नहीं पाएगा। तो संतों के दरबार में जितने नजदीक जाने लगेंगे उतने धीरे धीरे मेरे अंदर की बुराइयां गुरु महाराज की दया कृपा से दूर होती चली जाएंगी। क्योंकि अगर मांगेंगे उनसे दया तो होंगी दूर, और नहीं मांगेंगे तो नहीं होंगी। इसलिए प्रेमियों, ये मानव जीवन की कदर करो। ये जाने के बाद पता नहीं कहाँ जाए। जब जीव जाता है तो कुछ बता के जाता है, कुछ बता के नहीं जाता है। कि जा दिन मन पंछी उड़ी जई है, जा दिन मन पंछी उड़ जई है, बादल तेरे तन सरोवर के, बादल तेरे तन सरोवर के, सब ही बात झर जई है, सब ही पात झर जई है, जा दिन मन पंछी उड़ जई है। घर के कहे सवेरे काढ़ो, घर के कहे सवेरे काढ़ो, नहीं तो भूत बन जई
जई है, नहीं तो भूत बन जई है। जा दिन मन पंछी उड़ जई है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, भजन बिना पछतई है, भजन बिना पछतई है। जा दिन मन पंछी उड़ जई है। जा दिन मन पंछी उड़ जई। जिस दिन जीवात्मा इस शरीर से निकल गई लोग डरने लगेंगे। अभी बहन जी कर रही हैं, अभी पता चला बहन जी चली गई तो पता है लोग कहेंगे अरे भैया वो तो हमें दिखी थी, वो तो चली गई दुनिया से, दिखी कैसे थी, इसका मतलब भूतनी बन गई। इतना मतलब डर सताता है जीव को। और जिंदा है तो सब प्रेम है, तो शरीर से जीवात्मा निकल गई तो सब कुछ बेकार हो गया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जाते समय इंसान सब कुछ छोड़ के दुनिया से विदा हो जाता है। कुछ भी नहीं ले गया यहाँ से। एक एक दिन का जोड़ा, जैसे चिड़िया होती है घोंसला बनाती है, तो एक एक दिन का उठा के लाती है, कहती मैं अपना घोंसला बना लूं, इसमें रहूंगी। ऐसे इंसान जाने कहाँ से छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी जाने क्या कर करके अपना मकान बनाता है, गृहस्थी बनाता है, बच्चों को सजाता है, संभालता है, रहने की व्यवस्था करता है, लेकिन जब जाता है तो यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जाता है। कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। हजारों का मेला जुड़ा जीवन में, लेकिन जब जीव यहाँ से जाने लगा प्रेमियों, तो अकेले यहाँ से विदा हो गया। ना तो कोई सामान है उसके पास, और ना उसके साथ कोई संगी है, ना साथी है। देखिए अब उसकी क्या गति वहां हो रही कर्मों की। अब उसके अगर बुरे कर्म है तो मारा जा रहा, पीटा जा रहा, ना कुछ खाने को है, ना पीने को है, रो रहा, बिलक रहा, चिल्ला रहा है। अगर प्रेमियों गुरु का संग है तुम्हारे तो गुरु वहां साथ है, और जिनके संग गुरु नहीं है वो तो अकेला जीव पीटा जा रहा है। अब बताइए, यहाँ तो उसकी घर गृहस्थी छूटी, घर परिवार छूटे, बच्चे बिलक रहे, रो रहे हैं, और वहां उसकी मार पड़ रही है। बताइए उसकी क्या कुगति हुई। इसलिए गुरु की शरण में आके और गुरु से लगन लगा लो तो प्रेमियों ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, और हम अच्छा जीवन जी सकेंगे और अपने गुरु के प्यारे और लाडले बन जाएंगे। तो प्रेमियों बोलिए प्रेम से जय।